क्योंकि जिस हिसाब से हमें सबूत मिलते जा रहे हैं और जिस हिसाब से हमें चीजें मिलती जा रही हैं, मैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भाई से कहना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर के सामने हैं और वो निष्पक्षता बाहर आ चुकी है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नकल रोधी कानून के बाद प्रदेश में जगह जगह हकीकत है, उसका भी आज खुलासा हम करेंगे। और इस प्रदेश में क्या हो रहा है, इस लोक सेवा आयोग में क्या हो रहा है, उन तमाम चीजों का आज यहां पर खुलासा होगा। और आप यकीन मानिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC की सारी परीक्षाएं यूके PSC को सौंपी थी और यह कहा था कि इससे निष्पक्ष आयोग इस ऊपर। सभी पत्रकार बंधुओं को उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम की तरफ से आप यहां पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज मुद्दा काफी बड़ा है कि आयोग ने जनवरी में, ये मान के चलो कि 30 जनवरी 2023 को ये प्रेस नोट है आयोग का। देखिए, कोई हम अगर आप पेपर 2022 में करवा रहे तो 16 किस बात पे लिख रहे हो? ये हमने छटनी करी। पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 4 है और यही नहीं का पेपर था। ये डाटा किसने लीक किया? आयोग के अंदर जो चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई थी, ऐसे चतुर्वेदी कई आयोग पर प्रसारित करने के संबंध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। हमने कहा कि जब मार्च अप्रैल 2022 में हुई AEJE परीक्षा का क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, बाहर है, और उसके बाद जनवरी 2023 में जो पटवारी परीक्षा हुई उसका क्वेश्चन बैंक बाहर था। तो इस बीच में जितनी बड़ी साफ है कि आयोग अपने नियमावलियों से भटक रहा है। 30 जनवरी को जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसमें आयोग द्वारा लिखा गया था कि आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण में जो नहीं जुड़ेंगे जिस परीक्षा के, उस परीक्षा में हम रिजल्ट के साथ सारे प्राप्तांक और उनकी कट ऑफ हम जारी कर देंगे। परंतु उसके बाद 2 रिजल्ट निकले हैं, पुलिस जो सिपाही का है और उसके बाद पटवारी का है। उन दोनों रिजल्टों में न कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ना ही आप उन्होंने नाम, फादर नेम और मार्क्स दिए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आयोग अपने नियमावली से क्यों हट रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि STF ने जो कल गिरफ्तारियां की है वो ब्लूटूथ गैंग थी। इसके अलावा एक परीक्षा में कई गैंग सक्रिय रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से वो नकल कराने की या पेपर आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये सूचना मिली है कि हरिद्वार के एक गांव में कुछ लोगों द्वारा रात तक 1 बजे तक पेपर पढ़वाया गया। पटवारी का पेपर भी उस गैंग ने पटवारी का पेपर भी पढ़वाया था और आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी पढ़वाया गया है। अब ये जांच का विषय है और हमारे पास कुछ नाम भी है, वो नाम हम जांच समितियों से, STF से या इनसे जो भी साझा करके उन पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे। बाकी आयोग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, APO की परीक्षा देखिए जो 2016 में परीक्षा हुई थी, जो उसमें 2016 में जो पेपर प्रिंट हुआ था उसमें जो वर्ष वो 2016 लिखा हुआ था, परंतु 2022 में भी जो परीक्षा हुई उसमें भी 2016 का प्रिंट लिखा हुआ है। और उसके अतिरिक्त जो APO के छात्रों को अलग अलग व्हाट्सएप जो मैसेज जाते हैं उसमें उन्हें लिखा जाता है व्हाट्सएप में कि आपको हम APO के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं और 100% उसकी गारंटी है जो हमारे पास होने की है। तो ये सारी चीजें, ये आयोग से अंदर से लेकर लिंक जो माफियाओं तक का जो लिंक है वो कब टूटेगा, हमारी ये चिंता है। एक बच्चा कितने बार, वो एक बार ऐसी उसको सह सकता है, 2 बार सह सकता है ऐसी घटनाओं को, परंतु बारंबार जब ये पुनरावृत्ति घटनाओं की हो रही है तो बड़ा दुख होता है हमें भी और बड़ा दुख होता है उनको जो रात दिन मेहनत कर रहा है। परंतु सरकार की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए, आयोग की जवाबदेही यहाँ पर होनी चाहिए। और हम कहते हैं जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो यहाँ पर जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार
हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस कामों में लिप्त हैं। अगर आयोग की सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों का एक ही नारा था, एक ही मांग थी कि पहले जांच फिर परीक्षा, और इसमें जबरदस्ती आयोग ने की, इसमें जबरदस्ती सरकार ने की। आज अगर ये चीजें सामने आई है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और आयोग ले। यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल मेहनत करके जा रहे हैं, परंतु उन पर जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार और यहाँ का आयोग कर रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले जिस तरह की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा रद्द नहीं हुई, इससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम दोबारा किया गया था उसमें भी कई तरह के सवाल उठे थे। सरकार ने दावा किया कि परीक्षा हमने सफलतापूर्वक कराई है, भ्रामक खबरें हैं सब, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, जब आप किसी की जांच नहीं करोगे तो भ्रामक ही लगेंगी। अगर उत्तरकाशी में एक बच्चे ने सील टूटने की जो प्रतिक्रिया दी थी, उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, ना कि उस पर जांच की। आज भी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें पता नहीं है कि सील कैसे टूटी है। और आपने पटवारी का रिजल्ट जरूर जारी किया है, परंतु एक आध जगह हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें हो, परंतु हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रखा है कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है, आपने आगे पीछे के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कहीं कहीं एक ही सेंटर पर बहुत सारे सिलेक्शन हो रखे हैं। तो ये थोड़ा जांच का विषय है। अब हम ये नहीं कह रहे कि जरूर इसमें 3 गुना लिए हैं, और पुलिस की भर्ती में और पटवारी में जब अगले चरण में कोई अंक जुड़ने ही नहीं है, तो सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पूरे रिजल्ट को हफ्ते भर के अंदर आप नाम, फादर नेम और उनके जो नंबर है वो पूरा सहित आप उसको जारी करिए, तभी यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो ये बिंदु सामने आए हैं, जो पेपर बाहर होने की जो खबर आई है और जो सूचना मिली है, उस पर जांच करनी चाहिए आयोग को भी और सरकार को भी।